Good morning, students. Here, your Rupa madam is with your chapter Electricity and Circuit. My dear students, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके लिए काफ़ी न्यू है, लेकिन ये टर्म जो इसमें यूज हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसा टर्म है जिसे आप अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज कर रहे हैं। सवेरे से शाम तक अगर आप देखें तो आप इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट हैं। हर एक वर्क हम आज जो भी करते हैं इन दैट वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने डेली एक्टिविटी को बस याद कीजिए और सोचिए कि आपका कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं होगा जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप अपना वर्क कर पा रहे हो। चाहे वो आपको पानी का यूज करना है, आपको नहाने के लिए पानी गर्म करना है, आपको अपने कपड़े पे आयरन करना है, मम्मी को खाना बनाना है, मिक्सर ग्राइंडर का यूज करेंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को हर एक स्टेप पे यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी है जिसे हम बहुत सारे काम में यूज करते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को हेल्प करता है हमारे डेली वर्क को करने में, हमारे बहुत सारे वर्क को करने में हमारी मदद करता है। इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। Second thing is this, that electrical energy can be converted to another form of energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम चाहें तो दूसरे फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अगर आप एक डार्क रूम में बैठे हुए हैं, एक अंधेरे रूम में बैठे हुए हैं, आपको वहाँ पे पढ़ाई करना है तो आपको वहाँ पे लाइट की जरूरत पड़ेगी। और जब आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी तो आप ऑटोमेटिकली स्विच की तरफ देखते हैं, बोर्ड की तरफ देखते हैं और बोर्ड पे जाकर के आप स्विच को क्लिक करते हैं। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो बल्ब ग्लो करने लगता है। तो वहाँ पे जब हम लोगों ने स्विच को ऑन किया तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में। हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। सेकंड, अगर हमें अभी नहाना है, अभी ठंडे की समय है, अभी हमें नहाना है, पानी गर्म करना है, तो भी हम जाते हैं और गीजर का स्विच ऑन करते हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद पानी गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। इस तरह से अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो बहुत सारे ऐसे वर्क है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे हम यूज करते हैं। इसीलिए ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, इसमें जो पहला टर्म है इलेक्ट्रिसिटी उसको मैंने डिफाइन किया है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। विच कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल इन विच वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी आता कहाँ से, इसे कौन बनाता है, कहाँ बनता है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं ये जनरली पावर प्लांट्स में जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर प्लांट्स में जनरेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर स्टेशन। यहाँ पे बगल में, मुजफ्फरपुर के बगल में कांटी पावर प्लांट है। वो कांटी पावर प्लांट भी वैसे ही प्लांट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट होता है उस जगह को पावर स्टेशन कहा जाता है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज पावर स्टेशन, तो आपको बताना है कि पावर स्टेशन इज द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी गेट जनरेटेड। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के जो पावर प्लांट होते हैं बहुत टाइप के हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड पावर प्लांट, जहाँ पे हवा को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे कोल और पेट्रोल को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं जहाँ पे सन की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो बहुत सारे पावर प्लांट हैं, लेकिन वो सारे पावर प्लांट्स के बारे में आपने सीनियर क्लास में पढ़िएगा या पहुंचिएगा, तब आप लोग जानिएगा कि डिफरेंट पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे किया जाता है। अभी जो आपको जानना है बस वो इतना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंच रहा है वो जनरेट कहाँ से होता है। तो द आंसर विल बी द इलेक्ट्रिसिटी विच वी आर यूजिंग गेट जनरेटेड इन पावर स्टेशन। देयर आर मेनी टाइप ऑफ पावर स्टेशन, सम एग्जाम्पल्स याद रखना है, हाइडल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सो लाइक दिस। ओके, अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो हमारे घर तक पहुंचता है बाय प्रोड्यूसेस एंड ब्रॉट टू आवर हाउसेज बाय वायर के थ्रू वो हमारे घर तक पहुंच जाता है।
इसके बाद वी आर यूजिंग अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अलावा भी कभी कभी आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो चुका है, लाइट नहीं है, तो उस समय हम लोग टॉर्च भी यूज कर लेते हैं। टॉर्च को भी स्विच ऑन करके हम देखते हैं कि अपने रूम में हम जहाँ अंधेरा जगह है वहाँ पे टॉर्च को भी रात में यूज करते हैं हम लोग। तो क्या जो टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वो भी पावर प्लांट से आ रहा है? नहीं, जो टॉर्च में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है बेटा वो पावर प्लांट से नहीं आता है, क्योंकि टॉर्च में तो कहीं कोई वायर आप देखते नहीं है, तो टॉर्च में तो कहीं से कोई वायर आ नहीं रहा है, तो पावर प्लांट से तो जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वायर के थ्रू आता है। तो फिर टॉर्च में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो किस चीज से जनरेट होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि टॉर्च में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो सेल के द्वारा होता है। आप देखते होंगे कि टॉर्च में एक अंदर में एक सेल डाला जाता है जिसको बैटरी भी कहते हैं हम लोग। उसे डाल करके वो अगर डालते हैं तो ही टॉर्च ग्लो करता है, अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर टॉर्च ग्लो नहीं करता है। तो टॉर्च में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए जो हम उसमें डालते हैं दैट इज कॉल्ड सेल। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक तो वो जो पावर प्लांट से आ रहा है और दूसरा वो जो सेल के थ्रू आ रहा है। तो ये सेल है क्या? व्हाट इज दिस सेल? और सेल अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी उसके पास आता कहाँ से है? वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? वो कैसे टॉर्च के बल्ब को ग्लो करने में मदद करता है? इलेक्ट्रिसिटी जो आप तो देखते होंगे आपके रिमोट में भी है, रिमोट में भी सेल यूज हो रहा है, और रिमोट को जब हम स्विच कोई भी बटन को टीपते हैं तो उसमें रेड रेड लाइट जलने लगता है, तो फिर वहां पर भी एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो ये जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ पावर प्लांट में जो वायर के थ्रू हमारे घर तक पहुंच रहा है, और ये दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है सेल के थ्रू। फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? ये डिफरेंस होता क्या है? इस चीज को जानना है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ये क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी ये दो डिफरेंट थिंग है या फिर दोनों एक ही थिंग। तो जब हम जानेंगे तो पता चलेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज? ये होता क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि एक वायर में जब करंट फ्लो होता है 1 सेकंड के लिए, एक यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। सीनियर क्लास में जब जाइएगा आप तो आपको पता चलेगा इसके डिटेल के बारे में कि ये सब होता क्या है। एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है दैट इज कॉल्ड I = Q/T। वो हम आपको लिख दिए हैं अपने नोट्स में, उसे देख लीजिएगा। ज्यादा उसका डिटेल आपको सीनियर क्लास में 10 में आप जब जाइएगा तो आपको उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। कुछ आपको क्लास 8 में भी उसके बारे में बताया जाएगा। अभी बस आपको इतना जानना है। कोई पूछे व्हाट इज करंट तो बताना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। What is electricity? Form of energy which can be converted to another form of energy। तो इसके बाद हम लोग के डिस्कशन में ये बात आई थी कि जो दो तरह का करंट है, एक वो जो बैटरी के थ्रू आ रहा है और दूसरा वो जो पावर प्लांट के थ्रू आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ये दोनों डिफरेंट हैं या फिर ये दोनों सेम है? इस चीज के बारे में हम लोग को जानना है। तो नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जो पावर प्लांट के थ्रू आता है वो इलेक्ट्रिक करंट AC कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट हमें सेल के थ्रू मिलता है वो इलेक्ट्रिक करंट को DC कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट पावर प्लांट के थ्रू आ रहा है दैट इज कॉल्ड AC करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट जो बैटरी के थ्रू आता है दैट इज कॉल्ड DC करंट। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग, हमेशा याद रखिएगा, बोथ आर डिफरेंट थिंग, AC एंड DC। टू टाइप ऑफ करंट इज देयर, AC एंड DC। अब डिफरेंस यही है कि जो पावर प्लांट में जनरेट हो रहा है वो AC के नाम से जाना जाता है और जो सेल के थ्रू हमारे पास आ रहा है उसे हम DC करंट कहते हैं। तो AC इज फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड DC इज फॉर डायरेक्ट करंट। बोथ आर डिफरेंट थिंग। यू मस्ट नो दैट बोथ आर जनरेटेड इन डिफरेंट वे एंड बोथ आर हैविंग डिफरेंट फंक्शंस ऑल्सो। अल्टरनेटिंग करंट वो है जो पावर प्लांट के थ्रू आ रहा है और डायरेक्ट करंट वो है जो
सेल के थ्रू आ रहा है। अब सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ हम क्या यूज करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा कि जो पावर प्लांट में जनरेट होता है वो हवा के द्वारा जनरेट होता है, जो पावर प्लांट में जनरेट होता है वो सन के एनर्जी के द्वारा जनरेट होता है, जो एनर्जी कोल और पेट्रोल को जलाने के बाद हम लोग जनरेट करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। तो इस तरह से हम लोग देखा है कि हम लोग कोल पेट्रोल से यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा विंड एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा वाटर एनर्जी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो फिर ये जो डीसी करंट है जो सेल में है उसके अंदर क्या है ऐसा जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो अब हम लोग अब जानेंगे। सो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके बारे में मैंने लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है जिसके बारे में मैंने लिखा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे I क्या है उसके बारे में मैंने लिख दिया है कि I रेफर्स करंट, Q रेफर्स चार्ज एंड T रेफर्स टू टाइम। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी अभी तुरंत मैंने बताया आप लोग को कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे दो भागों में हम लोगों ने डिफाइन किया है। वन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट एंड अनदर इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो पावर प्लांट में जनरेट किया जाता है और डायरेक्ट करंट वो होता है जो सेल के थ्रू हमारे पास आता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट जो है जिसको हम लोगों ने पावर प्लांट में जनरेट किया वो तो पावर प्लांट के थ्रू आया हमारे पास। ये डायरेक्ट करंट में जो इसका एग्जांपल है वो हो जाएगा आपका सेल। ये सेल है क्या, अभी हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि सेल में ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो सेल जो है स्मॉल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई पूछे व्हाट इज सेल तो बताना है कि सेल इज स्मॉल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एक स्मॉल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं और उन केमिकल के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो कोई पूछे व्हाट इज सेल तो आंसर होगा सेल इज स्मॉल सोर्स ऑफ एनर्जी विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब यही है कि जो डायरेक्ट करंट होता है वहां पे ना तो विंड है, ना तो कोल है, ना पेट्रोल है, ना ही विंड पावर, ना वाटर है, लेकिन यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। तो व्हाट आर द केमिकल्स विच इज इनसाइड द सेल? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन सा ऐसा केमिकल है सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद कर रहा है? तो उस चीज को हम लोग को जानना है। उसके लिए आप लोग सेल का जो डायग्राम है वो आप लोग देखते होंगे कि सेल ऐसे देखने में कैसा लगता है। बहुत तरह के सेल आप लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरेडी, फॉर एग्जाम्पल लिपो, वो इसी तरह का दिखता है, ठीक है, इसी तरह का दिखता है। यहाँ पे लिखा रहता है लिपो। ये बाहर से इसी तरह का दिखता है। इसके अंदर ऐसा क्या है अंदर और कैसे केमिकल्स इसके अंदर अरेंज हैं ताकि ये हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहा है। हाउ वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वो देखना है। तो ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फॉर इंटरनल व्यू सो ये है वो सेल जो इसका एक्सटर्नल व्यू तो आप लोग हमेशा ही देखते हैं, और ये एक्सटर्नल व्यू के बाद इसका इंटरनल व्यू यहाँ है, ये है इसका इंटरनल व्यू। मतलब एक सेल को अगर आप अंदर देखना चाहें तो वहाँ सेल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। सेल के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऐसा ही दिखेगा अगर उसको खोल करके देखा जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं है आप लोग को क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं। जो सेल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग वो एक मेटल कैप होता है, आप लोग देखते होंगे उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग रहता है जिसको हम लोग हटाते हैं और उसके बाद यूज करते हैं। तो ये जो मेटल कैप है इसको सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इसके अंदर एक इस तरह से एक रॉड होता है जो कि कार्बन रॉड कहलाता है। ये कार्बन रॉड ही पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कोई अगर पूछे आपसे विच एलिमेंट इज यूज एज पॉजिटिव टर्मिनल इन ए सेल तो आपका आंसर होगा कार्बन इज यूज
एज पॉजिटिव टर्मिनल इन ए सेल। तो ये कार्बन रॉड है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में यूज होता है बाहर में। अब इसके अंदर एक यहाँ पे सेल लगा रहता है। सेल को अगर आप बहुत ही गौर से देखिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि एक सेल लगा रहता है। इसके अंदर एक बैग होता है जिसको हम लोग मल्चिंग बैग भी कहते हैं। इस बैग के अंदर में होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर। मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ कार्बन पाउडर रखा रहता है और एक यहाँ पर ये जो बाहर वाला जो आउटर कवर है जिसको हम लोग जिंक कैन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटर कवर है वो जिंक एलिमेंट का बना होता है। जो इनर रॉड होता है वो कार्बन एलिमेंट का बना होता है। ये जो बैग है जिसको मल्चिंग बैग कहते हैं, उस बैग के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है? तो दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पाउडर ऑफ कार्बन। ये दोनों चीज का पेस्ट यहाँ पे डाला रहता है, साथ में एमोनियम क्लोराइड भी रहता है। तो आपको याद कौन कौन सा केमिकल का नाम रखना है? दैट इज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, नॉट मैग्नीशियम, इट इज मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज में डिफरेंस याद रखिएगा। मैंगनीज इज डिफरेंट एलिमेंट, मैग्नीशियम इज डिफरेंट, सो हियर इट इज मैंगनीज इज यूज। मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर और ऑफ कार्बन, कार्बन का पाउडर, मैंगनीज डाइऑक्साइड, एमोनियम क्लोराइड, इसका पेस्ट होता है। वो पेस्ट को इसमें मल्चिंग बैग में डाला जाता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कार्बन रॉड है और जो कैन है जो बाहर का आउटर कवर होता है दैट इज कॉल्ड जिंक कैन। ये आपका इंटरनल व्यू है। इंटरनल व्यू है। यहाँ पे ये जो चीज है, जो नीचे वाला पोर्शन है, ये निगेटिव टर्मिनल के तौर पे यूज होता है, ठीक है। ये निगेटिव टर्मिनल के तौर पे यूज होता है। तो ये जो है आपका इंटरनल व्यू है सेल का। हमेशा याद रखना है, सेल जो बाहर से दिखता है अंदर में बहुत ही डिफरेंट होता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो जो चीज उसके अंदर है वो है केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स है यहाँ पे हम सारा लिख दिए हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये डायग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा केमिकल यूज हो रहा है ये सब नाम आपको जानना है। कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में यूज होता है और कौन सा एलिमेंट निगेटिव टर्मिनल के रूप में यूज होता है। अब ये जो सिंबल है इसको फिजिक्स में सिंपल में ऐसे दिखाया जाता है, दिस इज द सिंबल। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उस वीडियो में हम आपको डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स जो भी हम लोग यूज करते हैं और फिजिक्स में सेल को कैसे यूज करते हैं, बल्ब को कैसे डिनोट करते हैं, उसका सिंबल आपको हम बताएंगे। अभी जो हम लोग सेल के बारे में देखे हैं, इस सेल को ध्यान में रखिएगा कि ये सेल में ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको एक थोड़ा लंबा लाइन से दिखाते हैं और जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको छोटा। जैसे छोटा हुआ तो ये जिंक कैन को दिखला रहा है और ये जो लंबा है ये कार्बन रॉड को दिखला रहा है और इसको इस तरह से हम लोग दिखलाते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर सेल, ठीक है। ये हो गया आपका सिंबल सेल का। अब क्योंकि हम लोग सिंगल सेल तो हमेशा यूज नहीं करते हैं, कभी कभी हम लोग सेल एक सेल के साथ दूसरे सेल को भी अटैच करते हैं। तो अगर उसको हम लोग अटैच कर रहे हैं तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, उसको ऐसे ही यूज करते हैं हम लाइक दिस, ठीक है। एक और सेल को यूज कर लेते हैं लाइक दिस। ये हो गया सेल। इसको अगर हम लोग सिंबल में दिखलाएंगे दिस this is the way how you are going to symbolize the cell. Cell are always arranged in this way. Negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the another cell. This is series combination of the cell. Line by line combination of cell is called series combination of the cell. One cell is connected to another cell is connected to next cell. So this is the way how you are going to connect the cell. Now I am going to ask you 2-3 questions. By seeing these videos, you are going to answer the question which I am going to ask you. The questions are: which element is used as positive terminal of the cell? This is my first question. Which element is used as positive terminal of the cell? Second question is: what does Q refers to? What does Q refers to? My third question is: name all the chemicals used inside a dry cell. Name all the chemicals used inside dry cell.
Who discovered dry cell? Who discovered dry cell? My fourth question is, what does DC current refers to? Give one example. What does DC current refers to? Give one example. And last question is, name different type of power station. Name different types of power station. Okay? Have a view on this video and answer the question that I have asked, and we will meet again in another video. Thank you very much.